नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने 170 क्वेश्चन करवा दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 से। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ए में लिखा हुआ है FPILG। देखिए एफ आता है, अगर ABCDEF तो एफ आता है 6 नंबर पर। अगर आप वर्णमाला में अर्थात ABCD में देखेंगे तो एफ का जो नंबर होता है स्थानीय मान, वो होता है 6 नंबर पर आता है। उसके बाद में अगर पी देखेंगे तो पी आता है 16 नंबर पर ABCD में, आई आता है 9 नंबर पर ABCD में, और एल आता है 12 नंबर पर ABCD में, और जी आता है 7 नंबर पर। अल्फ़ाबेट नंबर याद करने का मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताया हुआ है। यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखा है, कोडिंग डिकोडिंग की जो पहली वीडियो मैंने अपलोड किया है उसी को आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या मेथड है अल्फ़ाबेट याद करने का। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ 16 हो गया, अर्थात 10 प्लस हो गया है। यहाँ 16 था तो यहाँ पर 9 हो गया, अर्थात 9 7 16 होता है तो -7 हो गया है। ठीक है, यहाँ प्लस हुआ है। यहाँ पर 9 था और यहाँ पर 12 हो गया तो यहाँ +3 हो गया है। यहाँ पर 12 था तो यहाँ पर 7 हो गया है, अर्थात यहाँ पर -5 हो गया है। तो सीरीज क्या चल रही है, 10। ठीक है, 10 प्लस हुआ, उसके बाद में 7 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 5 माइनस। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं दूसरे में क्या चल रहा है। दूसरे में चल रहा है, ए आता है फर्स्ट नंबर पर, 11 नंबर पर के आता है, और डी आता है 4 नंबर पर, और जी आता है 7 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 था +10 हुआ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 11 था, यहाँ पर -7 हुआ। उसके बाद में यहाँ पर 4 था, फिर यहाँ +3 हुआ है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर -5 हुआ है। अर्थात ए और बी में, देखिए ए और बी में दोनों में जो लॉजिक चल रहा है वो सेम चल रहा है। तो ये पता चल गया है कि ए और बी में जो लॉजिक चल रहा है वो सेम चल रहा है। पहले 10 प्लस हो रहा है, फिर 7 माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है 3, और उसके बाद में फिर माइनस हो रहा है 5। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए आई का नंबर जो है ABCD में वो 9 नंबर पर आता है। ठीक है, जो एस है वो 19 नंबर पर आता है, जो एल है वो 12 नंबर पर आता है, ओ आता है 15 नंबर पर, और जे आता है 10 नंबर पर। 9 था 19 हो गया, 10 प्लस हो गया, 19 था 12 हो गया, 7 माइनस हो गया, और 12 था फिर 15 हो गया, +3 हो गया, और 15 था फिर 10 हो गया, -5 हो गया। अब ये पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में जो लॉजिक चल रहा है वो सेम चल रहा है। तो अब देखना है हमें डी में क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कि डी में क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए एल आता है ABCD में 12 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, और क्यू आता है 17 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर। तो यहाँ 12 था, यहाँ 20 हो गया। पहले ही लॉजिक देखिए अलग हो गया, 8 प्लस हुआ यहाँ पर, जबकि सब में 10 प्लस हो रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाकी यहीं से ही क्लियर हो गया है कि जो ऑप्शन नंबर डी है बाकी तीनों से अलग है। यहाँ 20 था, यहाँ 15 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, जबकि इसमें -7 हो रहा था। यहाँ 15 है, यहाँ पर 17 हो गया, यहाँ पर +2 हो रहा है। तो यहाँ पता चल गया कि जो ऑप्शन नंबर डी है बाकी तीनों से भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो 72 में देखिए एच लिखा हुआ है, एच 8 नंबर पर आता है ABCD में, 9 नंबर पर आई आता है, और 6 नंबर पर एफ आता है। तो 8 था 9 हुआ, 1 प्लस हो गया है, 9 था और 6 हुआ तो यहाँ पर
3 हो गया, अर्थात पहले +1 हुआ फिर -3 हुआ है। ठीक है, वैसे ही अब हम देख लेते हैं बी में, पहले 4 फिर 5 और फिर 2। डी 4 नंबर पर आता है ABCD में, ई 5 नंबर पर आता है और बी 2 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले प्लस हुआ 1 फिर माइनस हुआ 3। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, आर आता है 18 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। 18 था 20 हुआ, यहाँ पर +2 हो रहा है, जबकि देखिए सब में प्लस पहले 1 हुआ है। 2 ऑप्शन जो हम देख चुके हैं उसमें पहले 1 प्लस हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ -4 हो रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन और बचा है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो एन जो है वो 14 नंबर पर आता है और ओ आता है 15 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। तो पहले 1 प्लस हुआ, देखिए 14 से 15 हो गया और फिर 15 से 12 हो गया, -3 हो गया। अर्थात देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में जो लॉजिक चल रहा है वो सेम चल रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें लॉजिक अलग चल रहा है, बाकी तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो देखिए जी जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिए जी आता है 7 नंबर पर और एफ आता है 6 नंबर पर ABCD में। ठीक है, तो देखिए जो एफ है वो 6 नंबर पर आया और जी जो है वो 7 नंबर पर आता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहला जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है जी पहले लिखा हुआ है, तो जी 7 है और एफ जो है वो 6 नंबर पर है, तो क्या हुआ, एक माइनस होकर के आया है। ठीक है, वैसे इसमें देखिए डी जो है वो 4 नंबर पर आता है और सी आता है 3 नंबर पर, तो इसमें भी सेम वही हो रहा है, पहले 4 फिर 3 आया, अर्थात एक माइनस हो गया है। सी में और देखते हैं, तो सी में देखेंगे तो देखिए सी आता है 3 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर, अर्थात पहले 3 आया और फिर 2 आया, तो ये भी माइनस हो गया है एक। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो ई है वो ABCD में 5 नंबर पर आता है। ठीक है, और एफ आता है 6 नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक प्लस होके आ रहा है। तो देखिए चारों ऑप्शन में मैंने जितने भी अल्फ़ाबेट दिए थे सबके नंबर निकाल दिए, तो मुझे लॉजिक जो मिला, लॉजिक ये मिला कि सभी में ए में, बी में और सी में जो बाद का अल्फ़ाबेट आ रहा है, अर्थात बाद का नंबर आ रहा है, वो छोटा आ रहा है। देखिए इसमें 6 आया 7 से छोटा है, इसमें 3 आया 4 से छोटा है, इसमें 2 आया 3 से छोटा है और इसमें 6 आया लेकिन 5 से बड़ा है। तो इसमें ये वाला अंक जो है बड़ा हो रहा है, बाकी सब में इस स्थान पर जो अंक आ रहे हैं वो छोटे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो 174 में देखेंगे एन है, एन आता है 14 नंबर पर। ठीक है, पी आता है 16 नंबर पर और 18 नंबर पर आर आता है। ऐसे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, एल आता है 12 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। सी को देखेंगे, सी में लिखा हुआ है ई आता है 5 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर और जे आता है 10 नंबर पर। वैसे ही अब डी में देखेंगे यू आता है 21 नंबर पर और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर और वाई आता है 25 नंबर पर। ये जो मैंने नंबर लिखा है ABCD में इनका जो नंबर आता है, जिस नंबर पर आते हैं वही नंबर मैंने लिखा है, अर्थात ABCDE। ई आता है 5 नंबर पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने सी के लिए 5 लिख दिया। जी आता है 7 नंबर पर, यहाँ 7 लिखा। जे आता है 10 नंबर पर, मैंने 10 लिखा। अब लॉजिक देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए यहाँ 14 था, यहाँ 16 हो गया, 2 प्लस हुआ है। यहाँ 16 था, यहाँ 18 हो गया, तो 2 प्लस हो गया। यहाँ 12 है, 12 से यहाँ 14 हुआ, 2 प्लस हुआ। 14 से 16 हुआ, ये 2 प्लस हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 7 हो गया, अर्थात यहाँ 2 प्लस हुआ। लेकिन यहाँ 7 था फिर 10 हुआ, 3 प्लस हुआ। लेकिन सब में अर्थात ए में और बी में अभी तक मैंने देखा कि 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें पहले तो 2 प्लस हुआ लेकिन बाद में 3 प्लस हुआ है। तो डी में भी देख लेते हैं, 21 था यहाँ 23 हुआ, 2 प्लस हुआ और 23 था फिर 25 हुआ, 2 प्लस हुआ। तो लॉजिक मिल गया ए और बी और डी ये तीनों ऑप्शन समान हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो बाकी तीनों से भिन्न है, क्योंकि पहले तो इसमें 2 प्लस हो रहा है लेकिन बाद में
3 प्लस हो जा रहा है, जबकि 2 प्लस होना चाहिए था। तो 174 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो 175 देखते हैं भाई, इसमें क्या आंसर आएगा। ए और आई लिखा हुआ है, ये स्वर होते हैं, ठीक है, 5 स्वर होते हैं। तो उसमें से देखिए ये 2 स्वर लिखे हुए हैं, इसमें भी 2 स्वर लिखा हुआ है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक ऑप्शन में 2 स्वर आ रहा है और एक व्यंजन आ रहा है। इसमें भी 2 स्वर हैं, इसमें भी ए तो स्वर है ना, ए को 2 बार लिख दिया गया तो 2 स्वर हो गए, है ना। तो इसमें भी 2 बार स्वर आ गया है, और इसमें भी देखिए ए और आई हो गया, तो ये भी 2 स्वर हो गया। एफ व्यंजन है, इसमें बी व्यंजन है और इसमें एफ व्यंजन है। लेकिन देखिए सी में तीनों जो दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, ये तीनों ही व्यंजन हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है बाकी तीनों से भिन्न है। तो 175 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 176 में ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो जो जी है वो 7 नंबर पर आता है ABCD में, आई आता है 9 नंबर पर, और जे आता है 10 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, ये ऑप्शन नंबर बी बता रहा हूँ मैं, और 16 नंबर पर पी आता है, के आता है 11 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर पर। वैसे डी में देखेंगे एस आता है 19 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, और बी आता है 22 नंबर पर। ये देखिए यहाँ 7 था, यहाँ 9 हुआ प्लस 2 हुआ, यहाँ 9 है, यहाँ 10 हुआ प्लस 1 हुआ, यहाँ 13 था, यहाँ 15 हो गया तो प्लस 2 हो गया, यहाँ 15 था तो यहाँ पर 16 हो गया प्लस 1 हुआ। अर्थात ए में और बी में सेम लॉजिक चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 था, 13 हो गया, अर्थात 2 यहाँ पर भी प्लस हो गया, और 13 था यहाँ पर माइनस हो जा रहा है। जबकि ए और बी में मैंने इसमें और इसमें देखा लास्ट में 1 प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर देखिए माइनस हो रहा है 1। तो देखिए यहाँ 19 था, यहाँ 21 हुआ, 2 प्लस हुआ, यहाँ 21 था, यहाँ 22 हुआ, 1 प्लस हुआ। अर्थात ए, बी और डी में जो लॉजिक चल रहा है वो सेम चल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो बाकी तीनों ऑप्शन से भिन्न है, अलग लॉजिक चल रहा है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 177, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में GEC। तो जी आता है ABCD में 7 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, और सी आता है 3 नंबर, ABC 3 नंबर पर आता है। एन आता है 14 नंबर पर, और 11 नंबर पर के आता है, 8 नंबर पर एच आता है, बी का मैंने लिख दिया। सी का देखेंगे, जेड आता है 26 नंबर पर, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, 20 नंबर पर टी आता है। अब वैसे ही देखेंगे डी में, जी आता है 7 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर। अब लॉजिक देखेंगे क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 था, यहाँ 5 हो गया, माइनस 2 हो गया, 5 से फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 2 हो गया। अर्थात पहले 7 से 5 2 माइनस हुआ, फिर 5 से 3 2 माइनस हुआ। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 14 था 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर -3 हो रहा है, और 11 से फिर 8 हो जा रहा है, तो फिर -3 हो जा रहा है। यहाँ 26 था, 23 हो गया, -3 हुआ, यहाँ 23 था, फिर 20 हुआ, फिर -3 हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर बी और सी में सेम लॉजिक चल रहा है कि -3 हो रहा है। देखिए यहाँ पर 7 है, फिर ये 4 हो गया, -3 हो गया, यहाँ 4 है, 1 है, तो यहाँ पर -3 हो गया। तो लॉजिक मिल गया है। लॉजिक ये है कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो लॉजिक चल रहा है वो सेम चल रहा है, अर्थात 3 माइनस हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें 2 माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है AWAY, और उसके बाद में ये क्या हो जा रहा है, इधर WAYA हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो जा रहा है। तो समझ पा रहे होंगे आप हो क्या रहा है। देखिए ये इतना वे और ये यहाँ पर ये सेम लिखा था, बस केवल ये ए जो है लास्ट में इधर आ गया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए MEET लिखा है, तो ये हो जा रहा है EETM। तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए ET जो है ये इतना ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन M जो है लास्ट में लिख दिया गया है, ठीक।
वैसे ही अब हम इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में, सी को बाद में देख लेते हैं, पहले डी में देख लेते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, AVE ऐसे ही लिखा हुआ है, H को लास्ट में लिख दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, होना चाहिए था IKE यहाँ पर स्टार्टिंग में और L जो है वो लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन जबकि उल्टा हो रहा है, E लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो बाकी तीन ऑप्शन A, B और D जो लॉजिक चल रहा है उसके अलग जो है सी में चल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन सी ऑप्शन से अलग हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हो तो आप वीडियो को फिर से एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो इसमें देखते हैं भाई क्या हो रहा है। देखिए सी आता है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सी आता है 3 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, के 11 नंबर पर और आर आता है 18 नंबर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में एच आता है 8 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, 16 नंबर पर, पी आता है 23 नंबर पर, डब्ल्यू आता है। सी में देखेंगे 7 नंबर पर जी आता है, 10 नंबर पर जे आता है, 15 नंबर पर ओ आता है और 22 नंबर पर वी आता है। वैसे ही डी में देखेंगे 10 नंबर पर जे आता है, 13 नंबर पर एम, 18 नंबर पर आर और वाई आता है 25 नंबर पर। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। मैंने चारों ऑप्शन के जितने अल्फ़ाबेट दिए हुए सबका नंबर लिख लिया है। जो ABCD में इनका नंबर है वही नंबर मैंने लिख लिया जिस नंबर पर ABCD में आते हैं। अगर सी 3 नंबर पर आता है तो मैंने 3 लिखा। देखिए ABC 3 नंबर पर आता है तो मैंने 3 लिख दिया है। तो देखिए 3 से 7 हो गया अर्थात 4 प्लस हुआ, 7 से 11 हो गया अर्थात 4 प्लस हुआ और 11 से 18 हो गया तो यहाँ पर 7 प्लस हुआ। पहले 4 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ और फिर 7 प्लस हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ है, 8 था 11 हुआ तो 8 और 3 11 होता है, प्लस 3 हुआ, 11 था फिर 16 हुआ, प्लस 5 हुआ और फिर 16 है तो 16 से फिर 23 हो गया तो यहाँ पर 7 प्लस हो गया। अर्थात पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ और फिर 7 प्लस हुआ। वैसे अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 7 था फिर 10 हुआ, 3 प्लस हो गया है। उसके बाद में 10 था 15 हो गया, 5 प्लस हो गया और फिर 15 था 15 से 22 हो गया अर्थात फिर 7 प्लस हो गया है। और 10 था इसमें डी में तो 13 हुआ, 3 प्लस हुआ, 13 से 18 हुआ तो फिर 5 प्लस हुआ और फिर 18 था तो 18 से 25 हुआ, 7 प्लस हुआ। तो देखिए जो लॉजिक मिल रहा है वो बी और सी और डी इन तीनों ऑप्शन में सेम लॉजिक लग रहा है। अर्थात पहले 3 फिर 5 फिर 7 का लॉजिक चल रहा है प्लस होने का, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें चल रहा है +4 फिर +7 जो कि बाकी तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो 80 में लिखा हुआ है, देखिए डी आता है 4 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, बी में देखेंगे ए आता है 1 नंबर पर, 16 पर पी आता है और क्यू आता है 17 नंबर पर। सी में देखेंगे बी आता है दूसरे नंबर पर ABCD में और जे आता है ABCD में 10 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर। डी में देखेंगे एल आता है 12 नंबर पर ABCD में, सी तीसरे नंबर पर आता है और आई आता है 9 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें लॉजिक अब देख लेते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए ये देखिए ये मैंने कोड निकाला है डी का, इसका कोड निकाला है। तो अगर आप 12 में 3 से भाग देंगे तो 12 कट जाएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तब भी 3 कट जाएगा और अगर 9 में 3 का भाग देंगे तब भी कट जाएगा। ऐसे ही यदि आप ऑप्शन नंबर ए में 4 में देखिए यहाँ पर 4 में 3 का भाग देंगे नहीं जाएगा, 20 में 3 का देंगे नहीं कटेगा, 10 को अगर 3 से भाग देंगे तब भी नहीं कटेगा। वैसे ही बी में हो रहा है और वैसे ही सी में हो रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाकी 3 ऑप्शन दिए हैं उनमें 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 3 से वो डिवाइड नहीं होंगी, जो उनकी संख्याएं आएंगी, जो उनका नंबर आएगा अल्फ़ाबेट का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181। लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें।
तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे OQS लिखा हुआ है। ABCD में अगर आप गिनेंगे तो 15 नंबर पर O आता है, ठीक है, 15 नंबर पर O आता है, Q 17 नंबर पर आता है, 19 नंबर पर S आता है, और B में H आता है 8 नंबर पर, और J आता है 10 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर। C में देखेंगे P आता है 16 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, और T आता है 20 नंबर पर। वैसे ही अगर D में देखेंगे तो जो W है, W आता है 23 नंबर पर, और Y आता है 25 नंबर पर, और Z आता है 26 नंबर पर ABCD में, ठीक है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। 15 के बाद में 17, 2 प्लस हुआ, 17 से 19 हुआ, 2 प्लस हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए 8 था, 10 हो गया, फिर 10 था, फिर 12 हो गया, इसमें भी 2 2 प्लस हुआ है, ठीक है। 16 था, 18 हुआ, 2 प्लस हुआ, 18 था, 20 हुआ, 2 प्लस हुआ। इसका मैंने लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी का। लेकिन डी में देखिए क्या हो रहा है, 23 था, 25 हुआ, 2 प्लस हुआ, 25 था, 26 हुआ, 1 प्लस हुआ। ए, बी और सी इन तीनों ऑप्शन में 2 2 का गैप है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये बाकी तीनों से भिन्न है। पहले 2 का गैप आ रहा है, उसके बाद में 1 का गैप आ रहा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ऑप्शन नंबर ए है बी, ठीक है। बी जो है वो ABCD में 2 नंबर पर आता है, डी आता है 4 नंबर पर, और एफ आता है 6 नंबर पर, ठीक है। तो देखिए ये तीनों सम संख्याएं हैं, लेकिन जो डब्ल्यू आता है वो 23 नंबर पर आता है ABCD में, और जो 23 है ये संख्या ये विषम संख्या है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। लिखा हुआ है BOESCPDQ, तो बी आता है 2 नंबर पर ABCD में, ठीक है। ओ आता है 15 नंबर पर। बी में देखेंगे ई आता है 5 नंबर पर, 19 नंबर पर एस आता है, ठीक है। उसके बाद में सी देखेंगे, सी में 3 नंबर पर सी और 16 नंबर पर पी आता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो डी ABCD में 4 नंबर पर आता है, और 17 नंबर पर क्यू आता है। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 था, 15 हो गया, तो कितना प्लस हुआ इसमें, इसमें 13 प्लस हुआ है, और यहाँ पर 5 था, 19 हुआ, तो 14 प्लस हुआ है। यहाँ 3 था, यहाँ 16 हुआ, तो 13 प्लस हुआ है। यहाँ 4 था, यहाँ 17 हुआ, तो 13 प्लस हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें जो प्लस हो रहा है वो 13 13 का गैप आ रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें 5 था, 5 से 19 हो गया, अर्थात इसमें 14 का गैप आ गया है। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 183 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो लिखा हुआ है 184 में 4 ऑप्शन है, PUS, TYW, LQO, ORT। तो देखिए पी आता है 16 नंबर पर, 21 नंबर पर आता है U, और 19 नंबर पर आता है S, ठीक है। T आता है 20 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर, और 23 नंबर पर W आता है। L आता है 12 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर, और 15 नंबर पर आता है O। ऐसे ही डी में देखेंगे 15 नंबर पर O आएगा, 18 नंबर पर R आएगा, और 20 आएगा, T आएगा 20 नंबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ये मैंने ए का कोड दिया हुआ है, तो 16 था, प्लस 5 होकर के 21 हुआ, 21 से 19 हुआ, माइनस 2 हो गया है। 20 था, 20 से 5 प्लस होके 25 हुआ, और फिर माइनस हुआ 2, ठीक है। तो इसमें भी माइनस हुआ 2 लास्ट में, इसमें भी माइनस हुआ 2 लास्ट में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ 12 था, और ये 17 हो गया, 5 यहाँ पर भी प्लस हो गया, लेकिन फिर 15 हो गया, माइनस 2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 15 था, 18 हुआ, अर्थात 3 प्लस हो गया, और 18 था प्लस 2 होकर के 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बाकी तीनों ऑप्शन से भिन्न है, क्योंकि बाकी तीनों में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में पहले 5 प्लस हो रहा है, फिर माइनस 2 हो रहा है। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें फिर प्लस 5 हो रहा है और माइनस 2 हो रहा है। सी में भी यही हो रहा है, प्लस 5 और माइनस 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185।
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है HKNQ। H आता है 8 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर और Q आता है 17 नंबर पर अर्थात 17 नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 6 नंबर पर F आता है, I 9 नंबर पर आता है, L आता है 12 नंबर पर और 14 नंबर पर N आता है। सी में देखेंगे 9 नंबर पर I आता है, L आता है 12 नंबर पर, 15 नंबर पर O आता है और 18 नंबर पर R आता है। डी का देखेंगे, डी में G आता है 7 नंबर पर ABCD में और J आता है 10 नंबर ABCD में, M आता है 13 ABCD में और 16 नंबर पर P आता है। तो लॉजिक देखते हैं भाई क्या चल रहा है इसमें। तो देखिए 8 था, 3 हुआ, 8 3 11 होता है, 3 प्लस हुआ, 11 था 14 हुआ, 3 प्लस हुआ और 14 से 17 हुआ तो 3 प्लस हो गया। 6 था 9 हो गया, 3 प्लस हुआ, 9 था 12 हुआ, 3 प्लस हुआ, 12 से 14 हो गया तो 2 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद 9 था यहाँ पर 3 प्लस होके 12 हो गया, 12 से 3 प्लस होके 15 हुआ और 15 से 3 प्लस होके 18 हुआ अर्थात ए और सी में सेम लॉजिक चल रहा है, 3 3 प्लस हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें अभी मुझे मिला है लास्ट में 2 प्लस हुआ है। लेकिन अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 7 था और यहाँ पर 10 हो गया तो प्लस कितना हुआ 3, 10 से 13 हुआ, फिर यहाँ पर 3 प्लस हुआ और 13 से 16 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ अर्थात 7 में 3 प्लस हुआ 10, 10 में 3 प्लस हुआ 13, 13 में 3 प्लस हुआ 16। तो ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सेम है अर्थात सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है बाकी तीनों से भिन्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट वीडियो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें टाइप 3 लिखा होगा। ठीक है, टाइप 3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो 186 में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है H आता है 8 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर और H आता है 8 नंबर पर। ऐसे ही बी में देखेंगे, B आता है ABCD में 2 नंबर पर, D आता है ABCD में 4 नंबर पर और फिर B आता है 2 नंबर पर। सी में देखेंगे T आता है 20 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। वैसे ही अब डी में देखेंगे, Q आता है 17 नंबर पर, 19 नंबर पर S आता है और 17 नंबर पर Q आता है। तो देखते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए यहाँ 8 था, यहाँ 10 हो गया तो इसमें 2 प्लस हुआ, लेकिन 10 से फिर 8 हो गया, 2 माइनस हुआ, 2 प्लस 2 माइनस, फिर 2 प्लस इसमें हुआ 4 हुआ और 4 से 2 माइनस हुआ तो 2 हो गया अर्थात पहले 2 प्लस फिर 2 माइनस। ए और बी अर्थात इसमें और इसमें दोनों में सेम लॉजिक चल रहा है। उसके बाद में डी में देखेंगे 20 था, 18 हो गया माइनस 2 हो गया और उसके बाद में 2 प्लस हो गया, जबकि सब में जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, पहले 2 प्लस हो रहा है फिर 2 माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पहले 2 माइनस हो रहा है फिर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अब देखेंगे यहाँ 17 था, 19 हो गया, 2 प्लस और 2 माइनस। बाकी 3 ऑप्शन में ए, बी और डी इन तीनों में क्या हो रहा है पहले 2 प्लस हो रहा है फिर 2 माइनस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें पहले 2 माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। तो ये बाकी तीनों से भिन्न है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो आज इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।